हेलो यात्रीज, वेलकम टू डे 9th ऑफ बिल्डिंग योर फर्स्ट एआई एजेंट फ्रॉम स्क्रैच। मैं आपका दोस्त वीरेश फ्रॉम कोड यात्री। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वीबीडी, मतलब वेक्टर डाटाबेस। ओके, वेक्टर डाटाबेस क्या है? चलो, आज की क्लास में एक चैलेंज रखेंगे। ओके, आज की क्लास में मैं आपको कोड सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ओके, आप खुद से अंडरस्टैंड करो कोड को। ओके, अगर कोई समझ में नहीं आया तो ग्रुप में पूछो। ओके, नहीं तो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आज के क्लास में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको सिर्फ वेक्टर डेटाबेस क्या है उसके ओवरव्यू दे दूंगा और थोड़ा कोड को ऊपर से समझाऊंगा। ओके, आप खुद से एग्जीक्यूट करो, खुद से प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, एरर आए तो। ओके, चलो स्क्रीन पर वेक्टर डेटाबेस, द सेकंड ब्रेन। आज का गोल है लर्न टू persist embedding using a dedicated vector database ChromaDB, okay, and understand the data pipeline chunking embedding storing। okay, chunking embedding storing मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में। ओके, द वेक्टर database is a specialized storage system designed to handle high dimensional vectors unlike a standard SQL dataset that search for exact match where name equals to Alice। okay, ये VBD, सॉरी, VDB, कंफ्यूज होगा मैं, VDB वेक्टर डाटाबेस searches for approximate matches where vector is near to 0.1 0.9। ओके, इसका मतलब क्या है? सिंपल, हम नॉर्मल डाटाबेस यूज करते हैं एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल। ओके, वहां पर आपको एग्जैक्ट चाहिए वेयर नेम इक्वल्स टू एलिस, जहां पर एलिस होगा वहीं पर ही वो उसी को ही हमें रिटर्न कर देगा। पर वेक्टर डाटाबेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एम्बेडिंग मतलब वेक्टर से डील करते हुए करेंगे। ओके, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नहीं बट सिमिलर मैचेस चाहिए। ओके, सिमिलरिटी चाहिए। सिमिलरिटी 0.01 से 0.09 तक जाएगा। ओके, इस 0.09 से इसको सिमिलरिटी मैच करके हमें दे देगा। एग्जैक्ट तो मैच नहीं होगा। ओके, मतलब एक रेंज में मैच होगा, 0.01 से 0.09 तक वेक्टर्स मैच होंगे। उन वेक्टर्स को जो मैच होते हैं, ज्यादातर जो सिमिलर रहते हैं, उसे रिटर्न कर देगा। ओके, yesterday we calculated similarity in memory. Okay, that works for 3 sentence, it fails for 3 million sentence. We need a system that can index millions of vectors and retrieve the top 5 closest matches in the millisecond. Uses the algorithms like hierarchical, navigable, small world। इसका मतलब सिंपल है। ओके, आपने एक वर्ड दे दिया डॉग बोल के। ओके, डॉग और पप्पी बोल के कुछ तो दे दिया। अगर इसे एम्बेड कर देगा, वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद अब हमें इसको मैच करना है ना, तो मैच करने के लिए हमारे पास ढेर सारे वेक्टर्स चाहिए ना, तो सिमिलर वर्ड्स के, जो वर्ड के ऐसे मीनिंग रखने वाले एक सिमिलर मैचेस चाहिए। एक जार है वेक्टर डीबी, वेक्टर डाटाबेस बोल के जार है। उस जार में से हर एक वेक्टर को एक सिंपल सर्च बोले तो लीनियर सर्च से हर एक वेक्टर को इस वेक्टर से, डॉग वेक्टर से मैच करेंगे, सिमिलर हो रहा है या नहीं, उसका स्कोर डिसाइड करेंगे। अगर स्कोर एक पर्टिकुलर स्कोर से ऊपर है तो हम रिजल्ट के इंडेक्स में डाल देंगे, रिजल्ट के सेक्शन में डाल देंगे। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ वेक्टर डाटाबेस में डाटा है, अगर हम एक एक करके मैच करें तो मिलियंस ऑफ डाटा मैच करने में बहुत टाइम जाएगा ना। इसलिए हम उनको जो भी डाटा है ना, उनको कैटेगराइज करेंगे। ओके, उनके ग्रुप में बांटेंगे। वहां पर ग्रुप में बांटने बांटने के बाद अब इस हमारे पास जो डॉग डाटा है ना, डॉग का डाटा है, उस डाटा को वो वेक्टर डीबी में, वेक्टर डाटाबेस में कौन से ग्रुप को सिमिलर होता है, कौन से ग्रुप से मैच हो रहा है, उसी ग्रुप में से जो जो वेक्टर्स है उसे ही मैच करेंगे। बाकी ग्रुप के वेक्टर्स को छोड़ देंगे। ओके, मैच करने से यहाँ पर टाइम एफिशिएंसी होता है, टाइम बच जाता है। ओके, इसी तरह हम वेक्टर्स जो, फॉर एग्जांपल आपको वेक्टर्स डीबी क्या है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल एसक्यूएल में डाटा रहता, टेक्सचुअल डाटा रहता। ओके, नॉर्मल डाटाबेस में, एसक्यूएल डाटा में टेक्सचुअल डाटा रहता। ओके, वेक्टर डीबी में एम्बेडेड डाटा रहता, उसी टेक्स्ट का एम्बेडेड डाटा रहता। ओके, मतलब वेक्टर्स में कन्वर्ट हुए डाटा रहता, इसी वेक्टर डाटाबेस। इससे इसे यूज करने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मल डीबीएमएस को, डाटाबेस को यूज करने के लिए हम एसक्यूएल टूल यूज करते हैं। इसी तरह एक टूल है यहाँ पर वेक्टर डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए, क्रोमा बल के टूल है जो ओपन सोर्स है, उसी टूल को ज्यादातर यूज करते हैं। ओके,
चंकिंग मतलब एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को चंक में डिवाइड करेंगे और उसी टेक्स्ट को एक ही वेक्टर में कन्वर्ट करें तो बहुत बड़ा वेक्टर हो जाएगा वो। ओके, ज्यादातर मीनिंग एवरेज मीनिंग दे देगा वो। ओके, वो एवरेज मीनिंग दे देगा। एवरेज मीनिंग दे देगा, इसीलिए हम उसे चंक में डिवाइड करेंगे। ओके, चंक में डिवाइड करने के बाद हम हर एक चंक को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, एम्बेड करेंगे। एम्बेड करने के बाद उसके बाद वेक्टर डीबी में जाके वहां पर मैच करेंगे सिमिलरिटी। ओके, इमेजिन स्पेसिफिक you want to find a specific quote in a 500 page book. Okay, if you embed the entire book as a one vector, the meaning gets diluted. The average meaning of a book is just words. To find a specific answer, you must cut the book into paragraph or pages. Okay, अगर हमें एक बुक के अंदर से स्पेसिफिक कोड को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, इसलिए अगर हम उसी 500 पेजेस के एक बुक को एक ही वेक्टर में कन्वर्ट कर दे तो पूरा मीनिंग डाइल्यूट हो जाएगा। पूरा बुक का जो भी फिलोसफी रहेगा, स्टोरी रहेगा और जो भी रहेगा वो सब कुछ एक ही वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा मीनिंग डाइल्यूट हो जाएगा, पूरा मीनिंग एवरेज बन जाएगा, में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलता उसका। तो इसीलिए हम उसको एक पैराग्राफ में नहीं तो पेजेस में कन्वर्ट करेंगे। पेजेस में चंक्स में डिवाइड करने के बाद एक एक पेज को एक एक वेक्टर बनाएंगे। ओके, chunking is the process of splitting large text into smaller segments. Example, 500 characters into 10 sentences before embedding. Small chunks, high precision, low context. Large chunks, high context, low precision, meaning it's mudded. Okay, मतलब आपको उतना अच्छे से मीनिंग नहीं मिलता, उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलता। ओके, we often repeat 50 characters between chunks, so we don't cut a sentence in a half. अगर हम इसके एक सेंटेंस को चंक्स में डिवाइड करते हैं, उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं जाता, उस सेंटेंस को हम सिर्फ वेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पर एक स्टोरी है, उससे पढ़ लो आप। ओके, यहाँ पर थोड़े persistence versus in memory when your python script ends, the vectors vanish. Okay, persistent data is saved to disk, chroma.db. Basically you can run the injection script on paying for embedding once, आपके लिए नहीं है, इसे छोड़ो। ओके, बहुत डीप जाएगा। द एम्बेडिंग मिसमैच। ओके, द क्रिटिकल रूल ऑफ VDBs, you must use the exact same embedding model for query and storage. Okay, if you store data using a text embedding 3 small and you query use the llama 3 embedding, the vectors exist in a different geometry space. The search will return a random garbage. ये क्या होता है, मतलब एक एक मॉडल के लिए एक एक एम्बेडिंग अलग रहता है, जियोमेट्री अलग रहता है। फॉर एग्जांपल मैप ऑफ मीनिंग अलग रहता है। ओके, अगर आप डाटा स्टोर करने के लिए एक एम्बेडिंग मॉडल यूज करें तो, और क्वेरी के लिए एक एम्बेडिंग मॉडल यूज करें तो डाटा स्टोर किसी और जियोमेट्री में स्टोर हुआ है, किसी और मैप ऑफ मीनिंग में स्टोर हुआ है। ओके, और क्वेरी के लिए लामा किसी और मैप ऑफ मीनिंग के फाइंड आउट करेगा। ओके, इसलिए सबके लिए सिर्फ एक ही मॉडल यूज करो, कोई भी यूज करो, पर सिर्फ एक ही मॉडल यूज करो। ओके, उससे आपको डाटा ओवरलैप नहीं होगा। पर कोड है देखो, इससे ज़्यादा डीप मत जाओ। ओके, आपको एम्बेड इसे समझो, VDB कैसा है, मतलब आपके पास एक वेक्टर है और आपके पास एक जार है, उस जार के अंदर मिलियंस ऑफ वेक्टर्स है। ओके, आप इस वेक्टर से उन वेक्टर से कंपेयर करेंगे, सिमिलरिटी मैच करेंगे, जो सिमिलर होगा स्कोर होगा उसे एज ए रिजल्ट दे देंगे। ओके, और आपको इन डेप्थ जाना है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप LLM में AI में आपके फील्ड में AI फील्ड में जाना चाहते हो तो आप इसे इन डेप्थ में पढ़ना चाहिए आपको, पढ़ो भी आप इसे। ओके, we will use the chroma db because it is open source, runs locally, no pay needed for the database itself, and the python native. ओके, यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, लोड करेंगे द डाटा सोर्स। ओके, एलिस हमारे पास एक डाटा सोर्स है। ओके, ये हमारा डाटा सोर्स है, इसी डाटा को हम चंक से डिवाइड करेंगे और एम्बेड करेंगे।
और स्टोर करेंगे। द चंक्स डेफ स्प्लिट टेक्स्ट चंक्स साइज 100। ओके, चंक साइज भी डिसाइड करेंगे हम, इसका डिफॉल्ट चंक साइज रहेगा 100। ओके, टेक्स्ट ऊपर का टेक्स्ट होगा, स्प्लिट टेक्स्ट इनटू चंक्स फॉर रफली चंक साइज को कैरेक्टर्स। वर्ल्ड टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ओके, इसे स्प्लिट कर देगा। चंक्स एक मतलब एक एम्प्टी लिस्ट बनाई हमने, करेंट डॉट चंक्स बोल के भी एक एम्प्टी लिस्ट बनाया, पर चंक्स लेंथ बोल के उसका वैल्यू 0 कर दिया। ओके, 3 वेरिएबल क्रिएट कर दिया। और वर्ड्स इन वर्ड, वर्ड्स क्या है, वर्ड्स भी क्या है, हाँ इधर है ना वर्ड्स, ओके सॉरी यहाँ पर वर्ड्स है ना, और वर्ड्स इन वर्ड। ओके, चंक्स करंट चंक्स डॉट अपेंड वर्ड्स। ओके, करंट चंक्स में अपेंड वर्ड्स अपेंड होगा। उसके बाद करंट लेंथ प्लस लेंथ ऑफ वर्ड प्लस 1। 1 के लिए, 1 क्यों है बोले तो स्पेस के लिए। ओके, अगर किसी वर्ड के पास स्पेस रहे तो स्पेस के लिए है 1। इफ करंट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू चंक साइज, ओके, द चंक्स डॉट अपेंड जॉइन करंट डॉट चंक्स। एक फॉर लूप है, पाइथन प्योर फॉर लूप है, इफ कंडीशनल फॉर लूप है। ओके, इफ करंट चंक्स एट द रिमाइंडर्स चंक्स डॉट अपेंड। ओके, ये बेसिकली क्या करता है, उस वर्ड को 100 वर्ड्स में चंक्स कर दे उसे। हमारे पास यहाँ पर देखो 150 वर्ड्स दे दिए हमने। ओके, 150 वर्ड्स में कन्वर्ट, 150 वर्ड्स में मतलब कैरेक्टर्स में डिवाइड कर देगा। ओके, 150 कैरेक्टर्स में डिवाइड कर देगा, उसे चंक्स में डिवाइड कर देगा, सिंपल। ओके, ये यहाँ पर हो गया। वी कैनॉट फीड द होल बुक इनटू द एम्बेडिंग मॉडल एट वंस, टोकन लिमिट्स और द रिट्रीवल विल बी टू बोर्ड। वी मस्ट मैकेनाइज द स्लाइसिंग प्रोसेस। ओके, सेकंड में हम क्रोमा डीबी को इनिशियलाइज करेंगे। ओके, अब क्रोमा डीबी क्या है उसे देख लो आप, कोई यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, एक 10 मिनट का 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर देख लो आप। ओके, वहाँ पर देख लो, नहीं तो मैं आपको बात, नहीं आप भी देख लो खुद, आप अपना मेहनत करो थोड़ा। ओके, पर क्रोमा डीबी को इनिशियलाइज करेंगे। ओके, क्रोमा डीबी क्लाइंट, क्रोमा डीबी प्रेसिस्ट क्लाइंट। ओके, एक क्रोमा डीबी का ये देखो एक फाइल होगा, उस फाइल का पाथ है क्रोमा डीबी बोल के। ओके, सेटअप एम्बेडिंग फंक्शन, क्रोमा हैंडल द open calls for us automatically if we configure open if embedding function। ओके, ये एपीआई कॉल करेगा, मॉडल नेम है, यहाँ पर मॉडल इनिशियलाइज करेंगे हम। ओके, आप इसे देख लो, अगर आप मैं समझाऊंगा तो अभी समझ में नहीं आएगा, आप एक बार वीडियो को देख लो, किसी वीडियो को, नहीं तो आप मुझे ग्रुप में टेक्स्ट कर दो, नहीं तो मैं कल आपको मैं ये बताऊंगा। ओके, अब थोड़ा मेहनत करो आप भी। और यहाँ पर देखो, ओके, फाइनल पार्ट है रिट्रीवल क्वेरी, रन पास्ट एलिस, उसका क्वेरी को रिजल्ट दे देगा। ओके, कलेक्शन क्वेरी, क्वेरी रन्स क्रोमा एम्बेड दिस क्वेरी ऑटोमेटिकली। ओके, इसे एम्बेड करेगा, एम्बेड करने के बाद आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन यहाँ पर पूरा स्क्रिप्ट है, पूरा स्क्रिप्ट को पढ़ो। ओके, मैं आपको क्यों दे रहा हूँ तो, अगर मैं ही समझाऊँ तो आपको, आप समझ के चुप बैठेंगे, आप अपना दिमाग नहीं यूज़ करेंगे ना, तो आप खुद से ट्राई करो, जितना प्रेशर आपके दिमाग में पड़ेगा ना, उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ग्रुप में पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, मैं आपको कल क्लास में पूरा स्क्रिप्ट समझाऊंगा। ओके, क्योंकि हर बार तो सब कुछ मैं ही समझाऊँ तो आपको कैसे पता चलेगा, आप खुद से थोड़ा मेहनत करो। मुझे पता है, और क्रोमा डीबी आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर समझाऊंगा तो भी नहीं समझ में आएगा आपको क्रोमा डीबी, आप इसलिए आप देखो एक बार क्रोमा डीबी क्या है, समझने का ट्राई करो, अगर समझ में नहीं आया तो आप बोलो, मैं समझाऊंगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास का चैलेंज कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय बाय।